कुछ अच्छे काम करने वालों के पीछे कुछ काम ना करने वाले लोग छिप ना जाएं, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। जब व्यवस्थाएं पूछे कि हे सिस्टम तुम कहां हो, तो सवाल पूछना जरूरी है। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं शहीद चौक लाइव। कटिहार के कुर्सेला में व्यवस्थाएं पूछ रही है कि सिस्टम तुम कहां हो। व्यवस्थाएं पूछ रही हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या उन व्यवस्थाओं पर निगरानी रखना महज उन चंद कुछ लोगों की ही जिम्मेदारी है जो अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर उनकी जिम्मेदारी है जो काम ना कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों में ढूंढिए अंग्रेजी के शब्द सोशल डिस्टेंसिंग को, या नहीं तो हिंदी के शब्द सामाजिक दूरी को तलाशने की कोशिश इन तस्वीरों में कीजिए। कहीं भी आपको इन दोनों शब्दों के मायने कहीं दिखें तो बताइएगा जरूर। ये तस्वीर कटिहार के कुर्सेला के डिस्पैच सेंटर की है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को आप ढूंढ कर थक जाएंगे, पर आपको इन शब्दों के मायने इन तस्वीरों में कहीं नहीं दिखेंगे। दरअसल कोरोना संकट में अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों का हाल बुरा है। कटिहार जिला के बॉर्डर एरिया में बाहर से आने वाले कटिहार जिला के सभी प्रवासियों को यहां रोका जाता है। कुर्सेला प्रखंड के एक कॉलेज को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। सरकार की तरफ से भी सभी के लिए खाने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था यहां की गई है, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा सभी मजदूरों को अपने अपने प्रखंडों के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा भी जाता है। लेकिन सरकारी व्यवस्था का हाल क्या है, इसका अंदाजा आप खुद इन तस्वीरों को देखकर लगाइए। जरा देखिए इन प्रवासी मजदूरों को, महिला और पुरुष इस चिलचिलाती धूप में किस तरह अपने पेट की भूख मिटाने के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली मुफ्त में एक मुट्ठी भोजन के लिए कतारबद्ध हैं। कोई तौलिए से अपने आप को धूप से बचाने की कोशिश कर रहा है, तो एक माँ अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए धूप में खड़ी है। इन तस्वीरों को देखकर भी अगर किसी का दिल नहीं पसीजे तो समझ जाइएगा अपने सरकार को और इसके नुमाइंदे को। कोरोना काल के इस घड़ी में जो सबसे पहले जरूरी है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं ये आप खुद देखिए और महसूस कीजिए व्यवस्थाओं को, सरकार को और प्रशासन के तमाम दावों को। इस चिलचिलाती धूप में सभी बसों का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही बस के आने की सूचना मिलते या बस के आते ही सब के सब कैसे अपने सामानों के साथ दौड़ लगाते हैं, जरा देखिए इन तस्वीरों में। कोई बस की गेट पर बस के अंदर जाने के लिए जोर लगा रहा है, तो कोई बस की खिड़की से बस के अंदर जाने की होड़ में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, बस के अंदर मानो इंसान नहीं जानवरों को भेजा जा रहा है। ऐसे में अगर एक भी प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित होंगे तो आलम क्या होगा ये आप खुद समझ जाइए। इन तस्वीरों पर सोशल डिस्टेंसिंग का लेक्चर देने वाले अधिकारी और इन व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिसकी जिम्मेदारी है वो सब चुप हैं, खामोश हैं, तो सवाल पूछे ही जाएंगे कि हे सिस्टम, क्या तुम्हारी चेतना मर गई है? इस बस में इतना आदमी भरा हुआ फिर भी बोल रहा है यहाँ से इसमें भरिए और आदमी को। कोई कुछ नहीं है सोशल डिस्टेंस, बिल्कुल इतना तेज धूप में खड़े हैं, सबका प्राण निकल रहा है। इस तरह धूप में कितना देर रहेगा आदमी? इससे तो और बीमारी बढ़ जाएगा। ये तो कोरोना से पहले ही मर जाएगा आदमी। बहुत चीज दिक्कत है, बहुत चीज दिक्कत है। खाने को नहीं मिल रहा है, पखाना करने के लिए नहीं मिल रहा है, पेशाब करने के लिए पेशाब बस में 3 बार चढ़ाया उतारा प्रशासन वाला। क्यों? धूप नहीं है, बहुत ठंडी है ना, एसी लगा हुआ है बस में, पूरा को बना के रखा है। सर हम लोग को बार बार बस में घुसा रहा है, फिर निकाला, फिर घुसा रहा है, फिर बसा
फिर इतना घुसा है, देखिए हम लोग का, देखिए कितना पसीना पसीना हम लोग हो गए धूप में। बार बार वहाँ जा रहे हैं, बोले हाँ छोड़ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। बोला एक बार बोला क्या, बोले खाना खाओ तब छोड़ेंगे, खाना खा ले, फिर बस में घुसा दिया, अभी फिर निकाल दिया। बहरहाल हम जानते हैं कि सिस्टम में बैठे कुछ अधिकारी बेशक अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर जिस सिस्टम में ज्यादातर लोगों की संवेदना मर गई हो, उनसे बेहतर कार्य की उम्मीद करना भी बेईमानी है। हम जानते हैं कि इन तस्वीरों पर भी तमाम कुतर्क देकर अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लिया जाएगा, पर सवाल तो सवाल है ना, वो कभी मरा नहीं करते और वो जिम्मेदारों से पूछे ही जाएंगे कि क्या इसी बेहतर व्यवस्था का दम सरकार और प्रशासन भर रही थी। इमरान खान, टाइम्स न्यूज, कटिहार। व्यवस्थाओं के इस सुलगते सवाल पर एक अच्छे काम करने वाले अधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि कल कुर्सेला में एक वरीय अधिकारी कल से कैंप करेंगे। इसलिए कहता हूं कि सवाल पूछिए। सवाल पूछने पर सूरत और तस्वीर दोनों बदली जा सकती है। शहीद चौक लाइव के इस नए सेगमेंट में हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, वो भी बड़ी बेबाकी, निडरता और निर्भीकता से। आज के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।